हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। मेरा आज का जो डिस्कशन है, जो बात है, वो है इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर को लेकर के कि क्या इसमें पिछले 20 साल में हुआ और जो 30 तारीख को स्पेशल जनरल बॉडी की मीटिंग थी उसमें और उसके नतायज और उसके बाद के डेवलपमेंट्स के बारे में मैं कुछ बात करूँगा। कई दिन से सोच रहा था लेकिन कुछ थ्रोट प्रॉब्लम थी, मैं बात नहीं कर पाया। देखिए, जो बार बार कहा जा रहा है कि 20 साल के अंदर एक आदमी ने कब्ज़ा कर रखा था, नाम लेकर के लिखते हैं सिराज कुरैशी साहब ने, और इस्लामी IICC को बर्बाद कर दिया। इस बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं ये नहीं कि उन्हें आगे होना है या नहीं होना है, लेकिन जो सच्चाई है दैट शुड बी एक्सेप्टेड। आज जो सेंटर खड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से खड़ा हुआ है। 2004 में उन्हें लाया गया, लोगों ने खुशामद करी, वो आगे आए, सिर्फ एक अपने नाम पर 5 करोड़ का लोन लिया, सेंटर को विदिन 2 ईयर्स खड़ा कर दिया। और जितने भी ये इस वक्त BOT के मेंबर्स हैं या दूसरे एग्जीक्यूटिव में हैं, उन सब का सिलेक्शन या इलेक्शन जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ कुरैशी साहब की वजह से हुआ। दूसरी चीज़, जो लोग कहते हैं कि 20 साल से कब्ज़ा किए हुए थे और छोड़ना नहीं चाहते थे, वो उनकी शेड्यूल के ऊपर नहीं था। एक जनरल बॉडी की मीटिंग होती थी, उसमें इलेक्शन होता था, वो जीतते थे। तो इट वाज ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस और लोगों ने उन्हें इलेक्ट किया। अपने से ना कोई रह सकता है ना रहेगा। ये जनरल बॉडी इज ऑलवेज सुप्रीम। जो हमने शुरू से कहा कि कोर्ट या कहीं भी जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, वो फाइनली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई सोसाइटी हो, उसमें सारी पावर जो होती है वो जनरल बॉडी के पास होती है। एनी हाउ, एक बात मुझे यहाँ और कहनी है, वो जो 75 साल का मामला था, आपको जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसमें यह है कि 75 साल होने के बाद आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अगर एक आदमी 74 साल और उसकी 10 महीने एज हो गई तो जाहिर है वो इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल है। तो क्या वो अगर इलेक्शन लड़ेगा तो 2 महीने के लिए लड़ेगा? उसमें कहीं ये मेंशन नहीं है कि अगर 75 उसकी ड्यूरिंग द टेन्योर होती है तो वो उस वक्त रिटायर हो जाएंगे, ये कहीं जिक्र नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर 74 साल 11 महीने 25 दिन भी एज है तो वो एलिजिबल है इलेक्शन लड़ने के लिए, और अगर वो जीतता है तो जब तक उसका वो टर्म ख़त्म होगा तब तक वो कंटिन्यू करेगा। दैट वाज द सिचुएशन। उसी तरह से इनकी 75 साल जून में हुई, जून 23, और दिसंबर में टर्म ही ख़त्म हो रहा था 5 साल का। तो वही BOT के मेंबर्स ने भाई 6 महीना आप वेट कर सकते थे, चूँकि वो चीज़ उसमें भी लिखी हुई नहीं है, ही कुड कंटिन्यू। और जब 20 साल में अगर उसने लूटा है तो 5-6 महीने और लूटने देते। तो इस तरह की बातें करना कि उन्होंने लूटा है, उन्होंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी स्टैक पर रख दी और उन्होंने काम किया है, करके दिखाया। मुझे उनसे कुछ चाहिए नहीं, नो डाउट। एनी हाउ, लोग कोर्ट गए, क्या हुआ? जो ऑब्जर्वर है, चूँकि ही इज एंजॉइंग पोजिशन, गेटिंग लॉट ऑफ बेनिफिट्स, तो उनका इंटरेस्ट है कि जब तक भी लड़ाई चलती रहे तो बेहतर है और वो कुर्सी पर बने रहेंगे। कोई मामूली से मामूली मैटर भी अगर उनके पास मेंबर्स लेके जाते हैं जिसे उन्हें सुनना चाहिए, जायज़ हो तो आप एग्री करिए, वरना मना कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो सीधा कहते कोर्ट जाइए। क्या हर आदमी कोर्ट जा सकता है?
क्या कोर्ट ने इन्हें अपॉइंट किया है, ये भी जज रह चुके, इनके खिलाफ कोई एक्शन लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा। तो इस तरह की धमकी देना, इस तरह से किसी इंस्टीट्यूशन को चलाना कि कोई मेंबर अगर जायज़ शिकायत लेकर के भी आए कि आप कोर्ट जाइए, वहाँ से करा लीजिए। एनी हाउ, 30 तारीख को जनरल बॉडी की मीटिंग हुई और उसमें वो मीटिंग भी ये नहीं करा रहे थे। उसका ऑर्डर हुआ सुप्रीम कोर्ट से, जो एक जायज़ हुआ, जो होना ही था कि जनरल बॉडी इज़ द सुप्रीम, लेट देम डिसाइड। स्पेशल जनरल बॉडी की मीटिंग रखी गई। उसमें भी मुझे ऐतराज़ ये है कि जो लाइव मेंबर थे जिस वक्त वो मेंबर्स बने, इस तरह की कोई शर्त नहीं थी कि उन्हें एनुअल सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा और उन्हें उसके बाद अगर नहीं देंगे तो वोटिंग राइट नहीं होगा। और मैं ये समझता हूँ 2019 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी ये कंडीशन नहीं थी कि आप पहले वो एनुअल ड्यूज क्लियर करिए तब आपको वोटिंग राइट होगा। तो एक तो यही गड़बड़ की है, चूँकि ऑब्जर्वर साहब जिनसे कंट्रोल हो रहे हैं वो ये समझते थे इससे उनका फ़ायदा है। मेरी अपनी राय है, आई मे बी रॉन्ग, आप लोग आपस में डिस्कस करें, कि जो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते थे कि जिन लोगों का एनुअल सब्सक्रिप्शन नहीं है क्लियर, वो इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल ना हो। लेकिन जहाँ तक वोटिंग राइट का सवाल है, सिर्फ 4000 तो मेंबर है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो वोटिंग राइट तो जितने भी लाइव मेंबर हैं उनका होना चाहिए। और इस चीज़ के लिए जब आगे इलेक्शन हो, जो होने वाला है, जिसकी उम्मीद है, तो उसमें जितने भी लाइव मेंबर हैं सब एलिजिबल होना चाहिए वोट देने के लिए। और ये चीज़ आपस में तय कर लीजिए कि जहाँ जिन लोगों ने एनुअल सब्सक्रिप्शन नहीं दिया उन्हें आप इलेक्शन लड़ने का राइट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, इस पे एक बात हो सकती है। एनी हाउ, इलेक्शन हुआ। जो 30 तारीख का जो फीडबैक मिला है, जिस तरह के वहाँ अफरा तफरी थी, वो बड़ी अफसोसनाक है। काफ़ी बड़ा एक नंबर जो वोट डालने आए थे उन हालात को देख करके वापस हो गए, वो वोट भी नहीं डाल पाए। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि 800 कुछ प्लस तो वहाँ पर वोट पड़े और 200 प्लस बाहर से जो ई वोटिंग सिस्टम से आए वो आए हैं। कुल 1000 समथिंग है आउट ऑफ 2, जो 2200 कुछ प्लस एलिजिबल थे उनमें से, यानी अराउंड 50 लेस देन 50% लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। तो आप ये सोचिए कि कुल 4000 मेंबर हैं और 1000 के करीब पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो तय करेंगे इसकी किस्मत को। बहरहाल कोई बात नहीं, आपका इलेक्शन हुआ, उसमें ज़ाहिर 7 पॉइंट थे, एजेंडा था, उन पे यस कहना था या नो। लोगों ने नो डाउट उसमें, चूँकि क्राइटेरिया ही इस तरह का था, उसे मैं ये नहीं कह रहा गलत है, ये सही है, लेकिन वो जब शुरू ही में रखा गया, मैं नहीं समझता कि वो जायज़ था। कहीं भी 2/3 मेजोरिटी से ज़्यादा बात नहीं होती है। यहाँ 75% रखा गया, बहरहाल था, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये गलत हुआ। तो 75% में आई न्यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मैंने इंडायरेक्टली कहा भी कि 75% का टारगेट अचीव करना नामुमकिन के बराबर है। लेकिन ड्यूरिंग इलेक्शन ये बात अगर आप कहेंगे तो लोग नाराज़ होंगे, मैंने खुल के नहीं कही, लेकिन मैंने ये हिंट, मेरी 2-3 पोस्ट आप देख लीजिए, उसमें कहा इट्स नॉट सो ईजी कि 75% एक मिल जाएंगे। और अगर मिल भी जाते हैं तो इलेक्शन में जिस तरह की धांधलीबाजी हुई है, जिस तरह से गड़बड़ हुई है, जो फीडबैक आ रही है लोगों से पता चल रहा, जो लोग, मैं तो नहीं गया, जिन लोगों ने वहाँ गए वोट डालने के लिए, जो उन्होंने बताया उससे अंदाज़ा होता है कि गड़बड़ हुई। गड़बड़ मीन्स वोटिंग प्रॉपरली नहीं पढ़ पाया और कुछ ना कुछ हुआ है। एनी हाउ, फिर भी आप ये देखिए कि आफ्टर ऑल दीज ऑड्स कि ऑब्जर्वर और उसकी पूरी टीम जो बीओटी के फॉर्मर मेंबर्स थे वो सब मिले हुए थे, उसके बावजूद अराउंड 55% वोट्स, जो जिसे कहते हैं कि वो सिराज कुरैशी साहब का एजेंडा था, उसे मिला और 45% आपको मिला जो उसके मुखालिफ थे। तो मीनिंग दे भाई कि 55% तो उनके साथ है, मेजॉरिटी तो अभी भी उन्हीं के साथ है। दूसरी एक बात यहाँ मैं और कहना चाहूँगा, शायद
इस 75% ना होने में एक गड़बड़ और मैं समझता हूँ, में भी हो सकता है ये गलत साबित हो, लेकिन कुछ लोग जो इनके साथ थे, कुरैशी साहब के ग्रुप में थे, सोकॉल्ड सपोर्टर थे, उनमें जो मुझे फीडबैक मिली है, कुछ लोगों की फीलिंग ये भी थी, कोई इस बात को कह नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये पास हो गया रेजोल्यूशन नंबर 1 75 ईयर्स का, तो ये तो दोबारा फिर हो जाएंगे और फिर हमें तो मौका मिलेगा नहीं। लिहाजा वो ग्रुप में तो इसी में रहे, लेकिन शायद उन्होंने वोट उसके खिलाफ दिया, क्योंकि बहुत लोग थे जो सिराज कुरैशी साहब के कंधे पर बैठ कर के पॉलिटिक्स भी करना चाहते हैं, लेकिन दिली ख्वाहिश ये भी थी कि ये 75 साल वाला जो मामला है अप्रूव ना हो, चूँकि ये अप्रूव हुआ तो सिराज कुरैशी साहब आ जाएंगे और उन्हें मौका नहीं मिलेगा। ये एक र्यूमर है, कोई इसे लिख नहीं रहा, फ़ोन पे ज़रूर बात कर लेते हैं, मैंने इस बात को आपके सामने रखा। तो हो सकता है वरना 75% भी अचीव हो जाता अगर इलेक्शन फेयर होता और जितने लाइव मेंबर थे उन्हें वोटिंग राइट दिया जाता। तो अभी भी जो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि 20 साल से ग़ुलामी ख़त्म हो गई, IICC को आज़ादी मिल गई, अफसोस की बात है जो इलेक्शन हुआ सब ने मान लिया। ऑलमोस्ट अभी तक तो कोई प्रोटेस्ट ऐसा नहीं हुआ उसके ऊपर, कोई कोर्ट भी नहीं गया, जबकि जा सकते हैं, कोर्ट जाने का रास्ता तो खुला हुआ है। और ऑब्जर्वर साहब भी यही चाहेंगे कि लोग कोर्ट जाएं, जिससे 6 महीने 8 महीने और टल जाए। और BOT वालों का यह है, सिर्फ जो थे BOT में, कि सिर्फ सिराज साहब ना आए, चाहे ये ज़िंदगी भर के लिए हाथ से चला जाए, ये आपका एजेंडा है। तो देखिए, अगर आगे आपको चलाना है, चाहे इधर सेलेक्ट हो या उधर सेलेक्ट हो प्रेसिडेंट और पूरी ऑफिस बेयरर्स, आपको सबका साथ लेकर ही चलना पड़ेगा, तभी आप कामयाब होंगे। और मेरी एक और राय है, जो सो कॉल्ड वेरी वेरी एम्बिशियस लोग हैं दोनों तरफ, जिन्होंने इसे बर्बाद किया, 10 लाख पर मंथ का एक्स्ट्रा बर्डन डाला, कोर्ट गए, जो आज हुआ है ये पहले भी हो सकता था, ये जून में भी हो सकता था, जुलाई में भी हो सकता था, कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं थी कि आप स्पेशल जनरल बॉडी की मीटिंग कर लेते। और जनरल बॉडी, अगेन आई विल टेल यू, इज़ द सुप्रीम बॉडी, जो हर चीज़ को तय कर सकती है, कोर्ट तय नहीं कर सकता। तो एक तो उन लोगों को कोई चांस ना दिया जाए। और जितने भी कंट्रोवर्शियल फिगर्स हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ कब्जा करके, मुझे डर है कहीं ये लोग कह रहे हैं अलीगढ़ में कि अलीगढ़ ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन ना बन जाए, पेरेंट बॉडी। चूँकि यहाँ ओल्ड बॉयज़ लॉज जो है बड़ा पुरानी बिल्डिंग है, शानदार बिल्डिंग है, उसमें जो सुनने में आया कि काफ़ी लोग बाहर के ऐसे आते हैं जो मेंबर्स हैं ओल्ड बॉयज़ के, कि कब्जा कर लिया कमरे पर, 2-2 साल खाली नहीं किया, ना किराया दिया। यही हाल कहीं उसका ना हो जाए, इस्लामिक सेंटर का, कि जो रहने के कमरे उन पर कब्जे हो जाएं, और जो कैंटीन चला रहे हैं या ऊपर कॉफ़ी हाउस चला रहे हैं या नीचे चला रहे हैं, उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे फ्री चाय, फ्री खाना खाने का एक अपना वो बनाए धंधा। तो इसलिए अच्छे लोग, भारी भरकम लोग, अच्छी नीयत वाले लोग, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखा का मतलब ये नहीं कि वो नौकरी वाले ही पढ़े लिखे होते हैं, उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बिजनेस वाले होते हैं, जो बिजनेस चलाते हैं, बिजनेस हाउसेस। तो अच्छे लोगों का आप बैठिए। बेहतर तो यह है कि यूनानिमस प्रेसिडेंट और ऑफिस बेयर्स को आप अलग करें, कम से कम प्रेसिडेंट को करें, लेकिन मैं नहीं समझता ऐसा होगा जिस तरह के हालात हैं। फिर भी दोनों ग्रुप आप अपना पैनल तैयार करें और अच्छे लोगों को लाएं, क्रिमिनल्स को ना लाएं। दोनों ग्रुप्स में कुछ सेल्फिश लोग हैं जो जंग इधर से भी लड़ रहे थे और दूसरी तरफ के उनके साथ भी लड़ रहे थे दूसरे लोग, जिनका मकसद था कि इनके कंधे पर बैठ करके हम लोग किसी तरह आ जाए। जिन लोगों को भी पैनल में रखें, उनकी हिस्ट्री देखिए, उनकी क्वालिफिकेशन देखिए, उनकी क्रेडिबिलिटी देखिए, तब आप पैनल बनाएं। अपोजिशन भी और जो पावर में थे, यानी BOT वाला ग्रुप भी
और सिराज साहब का ग्रुप भी, और अच्छे से अच्छे लोगों को लाने की कोशिश करिए, तभी कुछ हो पाएगा। और एम्बिशन इतने रखिए जितने मुमकिन हो। माफ़ कीजिए, ये 4,000 मेंबर या इस्लामिक सेंटर कौम की किस्मत नहीं बदल सकता, उन्हें कोई पॉलिटिकल लाइन नहीं दे सकता। आपकी कोई इतनी बड़ी हैसियत नहीं, ना आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आप कौम की किस्मत बदल देंगे। सारे मुसलमानों को IAS बना देंगे, सबको आप बिजनेस हाउसेज बना देंगे, सबको आप पॉलिटिकल लीडर्स बना देंगे, सबको आप तालीम दे देंगे। आप भूल जाइए, जो लिमिटेड आपके रिसोर्सेज हैं उसी के अंदर अच्छे से अच्छा जो कर सकते हैं वो करिए। और वो तभी मुमकिन है जब आप सब मिल कर के बैठें। और अब इलेक्शन हो चुका है, सब बातें तय हो चुकी हैं, इलेक्शन नहीं उसका हो गया, यानी एक तरह से रेफरेंडम हो चुका है 7 पॉइंट पर। अब सिर्फ तैयारी करनी है आपको इलेक्शन की। तो मेरी रिक्वेस्ट है, दोनों ग्रुप अच्छे लोगों को लाएं। इस पर मत लाइएगा कि इसने मेरा बहुत साथ दिया, या ये बहुत ज़्यादा बोलते थे, या ये बहुत ज़्यादा लिखते थे, या ये मेरी सपोर्ट में खड़े रहते थे। नहीं, अच्छे लोगों को लाइए, जिनकी क्रेडिबिलिटी हो, जिनकी हिस्ट्री हो, जिनके कुछ अचीवमेंट्स आप कम्युनिटी के सामने रख सकें। ऐसा न हो जैसा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो रहा है कि यहाँ के कोर्ट के मेंबर्स हाई स्कूल फेल, यानी वो इलेक्ट हो गए एज ए मेंबर ऑफ कोर्ट जो हाई स्कूल फेल हैं, जिन्हें ये पता नहीं एक्ट, यूनिवर्सिटी एक्ट क्या है, स्टैट्यूट्स क्या है, ऑर्डिनेंसेस, इनमें फ़र्क क्या है। और वो तय करेंगे मुसलमानों की किस्मत, वो तय करेंगे मुसलमानों के एकेडमिक्स, वो तय करेंगे AMU का फ्यूचर। तो ऐसे लोग आएंगे तो बर्बादगी होगी। तो अच्छे लोगों को लाइए, क्रिमिनल्स को नहीं घुसने दीजिए। और सिर्फ पैसा भी क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा पैसे वाला अगर है, कोई ज़रूरी नहीं वो अच्छा आदमी हो। नो डाउट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है तो वो भी चाहेगा मैं कुछ मजबूत हूँ इसमें आकर के। तो आप नॉर्मल अच्छे लोगों को लाइए, बैठिए, और बेहतर हो तो नाम पैनल दोनों ग्रुप बनाएं, एक्सचेंज करें, और कुछ बीच में लोग आकर के दोनों पैनल्स में से अच्छे अच्छे लोगों को लेकर के एक जगह ला करके इलेक्शन करें, जिसकी उम्मीद मैं नहीं करता होगी, क्योंकि अगर इतनी समझ होती तो ये मामला यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। तो आई विश बेस्ट ऑफ लक। और मैं कोशिश करूँगा कि अब ये कहना छोड़ दीजिए कि 20 साल की गुलामी, 20 साल का कब्ज़ा वो रहे, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से रहे, उन्होंने लोगों ने उन्हें इलेक्ट किया। अब आप हैं, आप आइए, आपको इलेक्ट करेंगे तो कौन रोक सकता है। तो इस तरह के टॉकिंग नॉनसेंस, इडियोटिक स्टेटमेंट्स के साथ कब्जा कर रखा था, 20 साल से चिपके हुए हैं। कौन चिपका हुआ है? जो चिपका है, चिपका नहीं, उसे वोट मिला है, उस मेजोरिटी वोट से जीता है, उसके थ्रू आया है। तो मुझे यही कहना है। और ख़ास तौर से जो 1 या 2 करोड़ रुपया जो नाजायज़ खर्च हुआ, जिन्होंने ये खर्च कराया है, वो पैसा उनसे उसूल करिए। दूसरी, सिराज साहब ने ये वायदा किया था कि अगर मैं आता हूँ तो जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है जिनसे लिया मैं वापस करूँगा। अब जो भी आए वो वादा करें, इसे वापस करें, और इलेक्शन में जितने भी लाइफ मेंबर हैं 4,000 के 4,000, उन्हें वोटिंग राइट हो। ये मेरी रिक्वेस्ट है, इस चीज़ पर आप काम करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।